ट्रैप में फंस गए योगी आदित्यनाथ। योगी से यूपी की कुर्सी छीनने का खेला शुरू हो गया है। शंकराचार्य विवाद तो बस बहाना है। बताऊंगी क्या है अंदर की खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। क्या योगी की हिंदुत्व की छवि को कमजोर करने की गंदी साजिश रची जा रही है? ये बात हर कोई जानता है कि दिल्ली दरबार और योगी के बीच रिश्ते कैसे हैं। इन दोनों का रिश्ता कैसा है? जहां योगी की सरकार ने शंकराचार्य पर सवाल उठा दिया, उनसे शंकराचार्य उन्हें किसने बनाया ये सवाल पूछा, जिसे लेकर के विवाद इतना गहराता गया। और ठीक उसी बीच केशव प्रसाद मौर्य, जो मोदी योगी कैबिनेट के मिनिस्टर तो हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य या ब्रिजेश पाठक हो, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री रिपोर्ट दिल्ली दरबार को करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है योगी सरकार के साथ जो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम, यही इस विषय को यही खत्म करें। दोस्तों, महज उन्होंने ये नहीं कहा, ये तो उन्होंने यहां पर कहा है, पूज्य बताया। लेकिन ये जो वीडियो की स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप एएनआई और आईएनएस की माइक देख रहे हैं, जिस वीडियो को हम चला नहीं सकते, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि भगवान शंकराचार्य, उन्होंने शंकराचार्य को भगवान तक कहा और कहा कि जिन्होंने भी उनके खिलाफ बयान दिया, उन पर इस तरीके के बर्ताव करते हुए स्पर्धा दिखाई, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बयानों में विरोधाभास के मायने क्या है? एक ने कहा जांच करेंगे, दूसरे ने कहा कार्रवाई करेंगे। क्या लंबे समय से खामोश केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से मुंह खोलने के निर्देश मिल चुके हैं? दोस्तों, जब योगी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है, जब योगी के खिलाफ शब्द मुंह से निकालना होता है, जब विरोधाभास को खुलकर के जग जाहिर करना होता है, तब उन्हें दिल्ली से ऑर्डर दिया जाता है। जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना होता है, तब दिल्ली से ऑर्डर दिया जाता है कि अब योगी सरकार के खिलाफ खुल करके बोलिए। दोस्तों, मतलब साफ है कि यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सामने 2026 की शुरुआत हो गई है। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है और सबसे बड़े सूबे में अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है, जो काफी समय से, पिछले चुनाव से ही, 2022 चुनाव से ही जो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान चाह रहे थे, वो अगर 2027 में करना है तो उसकी शुरुआत अभी से करने होंगे। अब सवाल उठाया गया है, ये विवाद बना है या फिर बनाया गया है? ये बस ऐसे विवाद बन गया या फिर इसे विवादित रूप दिया गया है सोच समझकर? क्या योगी इस ट्रैप में फंस गए हैं? क्या लिखते हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब, जिन्हें आप अक्सर 4 PM के मंच पर सुनते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि क्या योगी को यूपी से है हटाना, शंकराचार्य तो है सिर्फ बहाना। योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच माघ मेला विवाद यूपी की राजनीति में अचानक पैदा हुआ टकराव नहीं है। ये टकराव जितना प्रयागराज में दिखाई दे रहा है, उसकी पटकथा पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं लिखी जा रही है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जारी नोटिस, शंकराचार्य का 8 पन्नों का जवाब, जिसने विवाद को सीधे सत्ता बनाम संत समाज की लड़ाई में बदल दिया। बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसे सीएम के रहते हुए ये स्वयं संत हैं जो खुद
संत हैं जिनकी राजनीति हिंदुत्व की छवि पर खड़ी है, उन्हीं की सरकार संत समाज के निशाने पर क्यों आ रही है? क्या यह महज प्रशासनिक चूक है या फिर योगी के उस हिंदुत्व ब्रांड को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिसने उन्हें भाजपा के भीतर एक अलग पहचान दी है? विपक्ष इस मौके का हाथ से जाने देना विपक्ष चाहता नहीं है। वो इसे हिंदू संतों पर योगी सरकार का अत्याचार बताकर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन असली खेल सत्ता पक्ष के भीतर खेला जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है दोस्तों। योगी से कुर्सी छीनने की गंदी साजिश रची जा रही है और ये संरचना कोई और नहीं बल्कि भाजपा के अंदर के लोग कर रहे हैं। क्योंकि योगी हिंदुत्व का जो बड़ा एक चेहरा है, सबसे देश में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। मोदी या शाह भी नहीं, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के लिए खुद एक संत हैं, तो संत समाज उनके खिलाफ जाएगा ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा। उल्टा अगर कहा जाए, ऊपर से आरएसएस बैक सपोर्ट के तौर पर खड़ी है। अब ऐसे में दोस्तों मोदी या अमित शाह के लिए कतई संभव नहीं है योगी को कुर्सी से हटाए। इसके लिए अब स्थिति ऐसी बना दी गई है योगी की, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, क्या चूक प्रशासनिक तौर पर हुई है? क्या योगी इन संतों के खिलाफ है? संत जिस तरीके से योगी पर गुस्सा रहे हैं, इस बीच डिप्टी सीएम का समाज के पक्ष में इस तरीके का बयान आया। भगवान पूज्य शंकराचार्य का कहना, शंकराचार्य को पूज्य कहना, भगवान कहना, ये बिना दिल्ली सपोर्ट के जुबान से क्या निकल सकती है? योगी को हटाने की जो साजिश है दोस्तों, उस ट्रैप में योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं। अब कैसे इस ट्रैप से वो निकलेंगे? संत समाज उनके खिलाफ अगर चला जाए तो उनके लिए वाकई उत्तर प्रदेश गंवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो बड़े आसानी से उत्तर प्रदेश की कुर्सी गंवा देंगे, है ना? अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस ट्रैप में फंसे हैं, क्या उस ट्रैप में उन्हें दिल्ली दरबार के लोगों ने फंसाया है? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।